यहाँ लिमिट का हम लोग पहले बनाए थे ना, तो लिमिट का जो पहले बना था वो अलजेब्रिक लिमिट था। क्या था? अलजेब्रिक वाला था। आज जो है हम लोग का है ना तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वाला लिमिट है। ठीक है, आज जो हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं वो किसका है? तुम्हारा लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसका है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट है। और भी इस पर बनाएंगे, इसके बाद और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टार्ट से पूरा बता रहे हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11 के लिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, देखो लिमिट sin 4x, देख रहा है ना सुबोध, क्या है? लिमिट sin 4x by 2x दिया है ना, और यहाँ दिया x टेंड्स टू 0। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? देखो ये फॉर्मूला, इस पर लिख लेना एकदम वीआईपी। लिमिट sin x by x, x टेंड्स टू 0, इसका मान क्या होता है? 1। क्या होता है? लिमिट, यहाँ देखो लिमिट sin x by x, x टेंड्स टू 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसी का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री वाला सब बनेगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री लिमिट बनेगा ये वाला भी यूज करना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ तो देखिए, यहाँ पर दिया है sin 4x by sin 2x, और हम लोग के पास फॉर्मूला है sin x by x। तो ये तो उस टाइप का नहीं है। तो आप देखिए, जब यहाँ sin x, जब यहाँ पर x है तो नीचे में x होना चाहिए। तो यहाँ पर तो sin 4x है ना, तो नीचे में भी 4x होना चाहिए, तब ना इसके जैसा टूटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने से 4x से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा। और जब ऐसा करेंगे तो जो x टेंड्स टू 0 लिमिट है वो भी 4x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है? देखिए, आप इसको पूरा लिमिट में तोड़ रहे हो ना, मतलब कहने का मतलब हुआ ये sin x by x है, यहाँ sin x by x, x टेंड्स टू 0 1 होता है, इसमें हमको तोड़ना है। लेकिन यहाँ खाली sin 4x दिया है, तो रूल से क्या होता है, अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, तो यहाँ 4x है तो नीचे में भी 4x होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग एक बार 4x को गुना कर देंगे और एक बार उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, ऐसे रूल से। तो जब ऐसे करोगे फॉर्मूला में तोड़ने के लिए, तो आप क्या करोगे, लिमिट को भी बदल सकते हो आप। जैसे वो पहले x टेंड्स टू 0 था, अब वो क्या हो जाएगा? 4x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ x था तो x टेंड्स टू 0 था, जब यहाँ 4x किया तो लिमिट भी बदल जाएगा 4x टेंड्स टू 0। और जब x टेंड्स टू 0 है, मतलब जब x 0 के करीब है तो 4x भी 0 के करीब होगा। 0 नहीं होगा लेकिन उससे करीब होगा। तो इस तरह से ये टूट गया फॉर्मूला। देखो लिमिट sin 4x by 4x टेंड्स टू 0, और जो ऊपर में मल्टीप्लाई किए थे 4x, उसको हम लोग अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला में यूज नहीं होगा, इसको अलग कर देंगे और इसके एक जगह रख देंगे। सेम जैसे ऊपर तोड़े वैसे 2x को करेंगे, तो 2x को sin 2x by 2x लिख देंगे और 2x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। लिमिट फिर बदल देंगे 2x टेंड्स टू 0, फिर इसके जैसा होगी, और एक 2x को बाहर निकाल देंगे। अब इसको करके क्या फायदा मिला? इसको करने से ये फायदा मिला कि ये वाला पार्ट जो है आपका 1 हो गया। क्या हो गया? ये देखिए फॉर्मूला सर, ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस तरह से क्या बचा? 4x by 2x, क्या बचा? और x कट गया, है ना, और इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2। आसानी से सीख गए, है ना। अब अगला क्वेश्चन बोलते, फिर इधर चलते हैं, इधर थोड़ा करो। sin 10x by x दिया है, क्या दिया है? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला है फिर ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 10x का कोई फॉर्मूला हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग को जो फॉर्मूला पता है वो लिमिट sin x by x, x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1। इसको कैसे तोड़ेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इससे तो ये नहीं टूटने वाला क्योंकि अजीब सा दिया हुआ, तो इसको हम लोग उस टाइप का करेंगे ताकि वो वैसा बन जाए तो हम लोग तोड़ पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 10x को तोड़ेंगे पहले। किसको तोड़ेंगे? 10x से हम लोग लिखेंगे sin x by cos x, x को इसे छोड़ देंगे, लिमिट को भी वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कमल, यहाँ जो x है ये नीचे है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक मतलब इसके ये बटा ये है ना, तो सबसे नीचे वाले से गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x यहाँ चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? sin x by x cos x। क्या हो जाएगा? sin x by x cos x हो जाएगा। लिमिट जैसे का तैसा ही रहेगा, कोई चेंज। अब ऐसा करके क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। देखो इस फॉर्मूला में हम लोग तोड़ पाएंगे। देखो कैसे टूटेगा। यहाँ sin x है, ये sin x हो गया, लिमिट है x टेंड्स टू 0 है, और नीचे में x है, इसको अलग कर देंगे। देखिए ये तो पार्ट x हो गया, यानी x इसके साथ कर देंगे, फिर लिमिट भी बढ़ जाएगा, लिमिट इधर भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ भी लिमिट बढ़ा है, मतलब लिमिट को आप बांट सकते हो, लिमिट को हम लोग बांट सकते हैं, मतलब डिवीजन के समय भी बांट सकते हो और मल्टीप्लिकेशन में भी बांट सकते हो। तो लिमिट इधर भी आ गया। अब यहाँ क्या बचा? देखो इसको तो हम लोग इसके साथ लिख दिए, तो यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ अकेले क्या बचा? cos x। cos x किधर लेके, लिमिट यहाँ भी आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसका वैल्यू देखो फॉर्मूला से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 होगा ना। इसका फॉर्मूला तो नहीं, क्योंकि फॉर्मूला जो हम लोग आपको उसके लिए बताया गया है वो क्या है? लिमिट 1 - cos x by x, x टेंड्स टू 0 0 होता है, लेकिन वो तो यहाँ नहीं आ रहा, तो हम लोग तो उससे नहीं बनेगा।
तब आप क्या देखते हैं, हम लिमिट का पहले ही चैप्टर में पढ़ाए थे कि जब तुमको लगेगा लिमिट अब टूटने वाला नहीं है, लिमिट का कोई भी इक्वेशन अगर आपको लगता है कि अब टूटेगा नहीं, फैक्टराइज नहीं होगा या कोई फॉर्मूला डल ही नहीं सकता, तो आपको लिमिट का वैल्यू को डाल देना होता है और लिमिट हट जाता है। तो लिमिट का वैल्यू कितना, 0, तो यहाँ डाल देंगे 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 × 1 क्या होगा 1। फिर इधर थोड़ा देखिएगा कमल, ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है एग्जाम के लिए, ये तीनों एमसीक्यू में भी डालता है। अब बीच का जो क्वेश्चन है उस दिन का क्वेश्चन है, उस दिन जो हम बताए थे अलजेब्रिक वाला, उसका नहीं बना, उसका क्वेश्चन है देखो। तो ये तो इससे बनेगा, किससे बनेगा, लिमिट x टू द पावर n a टू द पावर n x माइनस n x टेंड्स टू a n a माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इसको आप देखिए, तो इसको हम लोग जो तोड़ना है वो क्या है, फॉर्मूला का मान लिमिट बोलो तो x का पावर n, a का पावर n, x माइनस a, और यहाँ क्या होगा x टेंड्स टू a, इसका वैल्यू क्या होगा n a n माइनस 1, यही होगा। तो इससे तोड़ना है, तो यहाँ देखो ये तो n में नहीं टूट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये जो रूट है इसको इतना का पावर 1/2 लिखेंगे, तो फिर इसको भी लिखेंगे 1 का पावर 1/2, इसके जैसा तोड़ने के लिए, तो ऐसे लिख दिया हम लोग। फिर क्या करेंगे, देखो आपको पता है अगर यहाँ x है यहाँ a है तो यहाँ भी x और a होता है, तो यहाँ पर अभी हम लोग 1 + x और -1 है, तो यहाँ तो खाली x है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 को जोड़ देंगे अपने से और एक बार 1 को घटा देंगे, तो देखो सेम टू सेम पूरा हो गया, उसी के जैसा मिलना चाहिए। दूसरा बात, यहाँ x टेंड्स टू 0 था, क्या था, तो आप ये सब को चेंज कर दिए तो लिमिट भी तो बदलेगा, तो लिमिट जब बदलोगे तो देखो अभी क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पर देखो यहाँ x है यहाँ a है, तो लिमिट x a होता है, तो यहाँ अभी आप लोग का 1 + x और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 + x और 1 होगा, तो बोलेगा कैसे होगा, तो देख लो यहाँ पर 1 + x लिखे, x का मान तो 0 के करीब है ना, तो 1 + 0 क्या होगा 1 ही ना होगा, इसलिए अब लिमिट बदल जाएगा 1 + x टेंड्स टू 1, क्या हो जाएगा, अभी पूरी तरह से इसमें टूट गया, इसमें टूट गया तो क्या होता है n a n - 1, क्या होता है विवेक, n a n - 1, तो n की जगह कितना है सुबोध 1/2, तो 1/2 लिखिए, a की जगह कितना है, a की जगह देखिए a की जगह 1 है तो 1 लिखिए, फिर n - 1 है तो 1/2 - 1, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लोगे तो -1/2 हुआ, अब एक का कुछ भी पावर है 1 होता है, तो 1/2 × 1 1/2, ठीक है, हो गया। इसके बाद आगे जो है लिमिट का और भी क्वेश्चन और डिफरेंशिएशन का लोड करते रहेंगे इसमें। तो एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है लिमिट का, अभी हम लोग जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो दिया है एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है लिमिट sin π - x डिवाइडेड बाय पाई इनटू पाई माइनस x x टेंड्स टू पाई है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम लोग इसी से बनाएंगे, ये वाला फॉर्मूला से, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या पढ़े थे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला साइन के लिए, लिमिट sin x by x x टेंड्स टू 0 होने पर 1 होता है, क्या होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या दे दिया डबल चीजें, एक तरफ पाई एक तरफ x या दो ऐसे दे दिया, तो इसको इस टाइप का करना है, एक ही वेरिएबल बदलना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं इसको y, क्या मान लेते हैं, तो अब पाई माइनस x तो y हो गया, तो यहाँ पर ये सिंगल हो जाएगा, देखो y इसके जैसा हो गया ना, जैसे sin x है वैसे sin y, तो क्या दिक्कत है, वहाँ x है या y है, वो तो ये ना वैसा। अब नीचे देखो ये पाई माइनस x है, सुबह पाई माइनस x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ये देखिए इस टाइप का तो फॉर्मूला में टूट गया, sin x by x x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ sin by y है, sin y by y हो गया। अच्छा फिर क्या किए, यहाँ देखिए यहाँ हुआ, यहाँ पर पाई भी तो है ना, तो ये पाई 1/पाई है, तो ये बाहर निकल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा मान में एक बात आ रहा है, ये ना 0 कैसे हो गया, तो कैसे हो गया देखो, यहाँ से बदलेंगे लिमिट, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू पाई x के लिए, तो अभी तक इसको y मान लियो ना, तो लिमिट भी बदलेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम फिर से बता दे रहे हैं, सबसे पहले साइन यहाँ पाई माइनस x को y मानो, तो यहाँ डाले तो ये हो गया साइन y, यहाँ भी y हो जाएगा पाई माइनस x y, इस टाइप का करने के लिए ऐसे की, ठीक है, लिमिट सेम है। अब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, तो उस आधार पर यहाँ y टेंड्स टू 0 होना चाहिए, और लिख भी दिए y टेंड्स टू 0 क्योंकि होगा, तो यहाँ से देखो y बराबर पाई माइनस x बराबर y है, इसको पलट लिखे तो क्या हो गया y बराबर पाई माइनस x। अब आपको पता है कि x का मान तो पाई के करीब है ना, यानी x का मान तो पाई के करीब है, तो यहाँ x का पाई डालो, तो पाई माइनस पाई क्या होगा 0, मतलब y का मान 0 के करीब है, इसीलिए इसका मतलब हुआ कि y का मान तो 0 के करीब है, मतलब हमें लिमिट को जो पहले x टेंड्स टू पाई था उसको y टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने पूरा इसी पे ऐसे तोड़ दिया, ये क्या होता है 1, ये 1 हो, ये भी 1 हो जाएगा,
है ना, हो जाएगा 1/π बाहर और 1/π × 1 ऐसे और क्वेश्चन बनाएंगे।